ओके, तो लेट्स बिगिन। हमने सिस्टमेटिक थियोलॉजी क्लासेस लास्ट टाइम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और हमने देखे थे कि व्हाट इज़ थियोलॉजी। इन तमाम विषयों को हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी देख लिए हैं। और सिस्टमेटिक थियोलॉजी का जो पहला चैप्टर है बिब्लियोलॉजी के ऊपर या बाइबल के सिद्धांत के ऊपर, इस विषय को हम चर्चा कर रहे हैं। और पिछले बार हम लोगों ने बिब्लियोलॉजी का जो एक विषय है कि शास्त्र जो है वो गॉड इंस्पायर्ड है, परमेश्वर प्रेरित है, इस विषय में हमने पिछले बार देखे थे। तो आज और भी तमाम विषयों को हम देखने वाले हैं, जैसे कि शास्त्र के अधिकार के बारे में। तो शास्त्र के अधिकार के बारे में जब हम बात करते हैं ना, सबसे पहले प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो है, जो महान सुधार जो कलीसिया के इतिहास में घटे थे इन द ईयर 1517, वो वाला समय हमें याद आ जाते हैं। उस समय में क्या हुआ था, एक डिबेट चल रहा था उस समय रिफॉर्मेशन महान सुधार के टाइम में। देयर वाज अ डिबेट दैट वाज गोइंग ऑन, और वो डिबेट मेनली इस विषय के ऊपर बेस्ड था कि एक इंसान कैसे परमेश्वर का दृष्टि में धर्मी ठहरते, जिसको इंग्लिश में जस्टिफिकेशन कहते हैं। हाउ इज ए पर्सन जस्टिफाइड। तो मार्टिन लूथर ने पाया शास्त्र में से दैट एक इंसान केवल विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर के नज़रों में धर्मी ठहरते हैं। लेकिन उस समय कलीसिया जो था, रोमन कैथोलिक कलीसिया, वो यह सिखा रहा था कि इंसान विश्वास के द्वारा केवल नहीं, लेकिन बाय वर्क्स, कार्यों के द्वारा भी वो परमेश्वर का नज़रों में, परमेश्वर का दृष्टि में धर्मी ठहरते हैं। इन तमाम विषयों को जब लूथर ने देखा, कलीसिया में कलीसिया सिखा रहे हैं फेथ प्लस वर्क्स, मतलब कार्य और विश्वास दोनों ही आवश्यक है उद्धार के लिए, और उद्धार का ये बुनियाद है, इस उद्धार का आधार है फेथ प्लस वर्क्स। इस शिक्षाओं को जब कलीसिया दे रहा था उस समय, तो मार्टिन लूथर ने देख पाया कि ये जो तमाम शिक्षा है, ये शास्त्र हमें ऐसा नहीं सिखाते। तो लूथर ने देखा, और साथ ही साथ बहुत सारा तमाम विषयों को लूथर ने देख पाया कलीसिया में। तो उन्होंने क्या किया, 95 थीसिस उन्होंने लिखे, और कलीसिया जो था विटन्सबर्ग कलीसिया का, वहाँ पे उसने कील ठोक दिए। तो उसके ऊपर कारवा चला, और जिस बात को उस समय जब उसको बुलाया गया कटघरे में, तो डाइट ऑफ वर्म्स उसे कहते हैं, वो वर्म्स नामक जगह में असेंबली सभा हुआ था। वहाँ पे लूथर को बुलाया और कहा गया कि जो भी विषय तुमने लिखा है रिकेंट करे, इससे तुम कहो कि मैं इससे फेर लेता हूँ। तब लूथर ने क्या कहा, उसको कुछ देर बाद जब मैं स्लाइड प्रेजेंट करूँगा तो उस विषय को देखूंगा। लेकिन ये विवाद जब चल रहा था उस समय, ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था, ये जो संघर्ष जो चल रहा था, वहाँ से उभर के एक टर्म वहाँ से उभर के आते हैं, जिसे हम कह सकते हैं सोला स्क्रिप्चुरा। तो ये जो शब्द है, ये उस समय उभर के आया, जिसका मतलब ये है कि स्क्रिप्चर एलोन, ओनली स्क्रिप्चर। सोला मतलब केवल या अकेला, स्क्रिप्चुरा मतलब शास्त्र। तो इसका मतलब ये है कि स्क्रिप्चर एलोन, केवल शास्त्र अकेला ही वो निर्णायक अधिकार है, जो हमें उद्धार का शिक्षा देता है, जीवन का शिक्षा देता है, विश्वास का शिक्षा देता है। ठीक है, तमाम जो सत्य शिक्षाएं है, उसका निर्णायक अधिकार, फाइनल अथॉरिटी जो है, वो इंसान नहीं है, ना कि पोप, बल्कि वो स्क्रिप्चर, शास्त्र अकेला है। इसी को कहते हैं सोला स्क्रिप्चुरा। और विषय ये था कि शास्त्र इस तरीके से अधिकारपूर्ण है कि यहाँ तक जो परिषद है कलीसिया का, जो पोप वगैरह है, जो काउंसिल्स है, वो तक उसका अधिकार तक ना शास्त्र का अधिकार का सेम लेवल में नहीं है। यह विषय है वो सोला स्क्रिप्चुरा। मतलब उस समय लूथर ने जो वचनों में तलाश पाया, और जो सच भी है कि शास्त्र का जो अधिकार है वो इंसानी अधिकार से ऊपर है। यहाँ तक कि पोप, परिषद, काउंसिल्स का अधिकार तक शास्त्र का अधिकार का अधीन में है, उसका सेम बराबरी में नहीं है। और पिछले क्लास में हमने ये भी देखा था कि यद्यपि इंसान लेखकों ने वचन को लिखा था, लेकिन साथ ही साथ हमने यह देखा था, अगर आप सबको याद है, कि वो परमेश्वर प्रेरित था। इट वॉज गॉड इंस्पायर्ड, परमेश्वर का सांस जिसे हम कह सकते हैं, गॉड्स ब्रेथ। उस समय हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में कि कैसे इंसान लोगों को, विशेष करके जिन लोगों ने शास्त्र को लिखा, दे वर कैरिड अलोंग, मूव्ड अलोंग,
शास्त्र को लिखने के लिए, ठीक है। तो 16 स्क्रिप्चुरा को जब सामने लाया गया कि केवल शास्त्र ही वो निर्णायक अधिकार है, तो जो रोमन कैथोलिक कलीसिया है उन्होंने भी अपना कुछ बातों को, टिप्पणियों को सामने रखा। जैसा उन्होंने कहा कि जब क्योंकि जब शास्त्र को लिखा गया था, संपूर्ण शास्त्र को 66 बुक्स में एक ही बार में नहीं लाया गया था, क्योंकि पौलुस कहीं और लिख रहा था, यूहन्ना कहीं और लिख रहा था, कोई कहीं और लिख रहा था। तो जिस फॉर्मेट में आज हम वचनों को पाते हैं वैसा फॉर्मेट में नहीं था शुरुआत में, उस फॉर्मेट में लाया गया बाद में। इसके बारे में हम अगला क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। काउंसिल ऑफ कार्थेज कहते हैं, उस परिषद में, उस सभा में कलीसिया ने ऐलान किया कि ये 66 बुक्स जो है यही शास्त्र है। तो इस कार्य को कलीसिया ने किया था, मतलब कलीसिया ने उन 66 बुक्स को ग्रहण करके डिक्लेयर किया था कि यही शास्त्र है। तो पहले शास्त्र तो एक साथ नहीं था ना, लेकिन कलीसिया ने एक साथ लाके उसको ऐलान किया। तो इसलिए रोमन कैथोलिक कलीसिया क्या कहता है, क्योंकि कलीसिया ने ही ये कार्य किया कि उन लोगों ने 66 बुक्स को एक साथ लाके घोषणा किया, ऐलान किया कि यही शास्त्र है। रोमन कैथोलिक कलीसिया का आर्गुमेंट ये था कि क्योंकि इसको तो कलीसिया ने ही किया ना, 66 बुक्स को एक साथ लाते हुए, तो वो लोग कहता है कि क्योंकि कलीसिया ने इस काम को किया, इसलिए शास्त्र का ऊपर कलीसिया का अधिकार है। ऐसा उन लोगों का कहना था, क्योंकि कलीसिया ने ही इस कार्य को किया ना, ये जो कैनन का कार्य को, कैनोनाइज्ड। तो उन लोगों ने कहा क्योंकि कलीसिया ने इस कार्य को किया, दैट्स वाई शास्त्र के ऊपर अधिकार कलीसिया का है, क्योंकि कलीसिया ने कैनन का कार्य को किया, ठीक है। तो रोमन कैथोलिक कलीसिया का आर्गुमेंट ये था कि क्योंकि कलीसिया ने कैनन का कार्य को किया, कलीसिया ने वो 66 बुक्स को एक साथ लाके डिक्लेयर किया कि यही परमेश्वर का वचन है, शास्त्र है। तो क्योंकि कलीसिया ने ऐसा किया, तो रोमन कैथोलिक कलीसिया कहते हैं कि कलीसिया का अधिकार शास्त्र से ऊपर है। तो ऐसा उन लोगों का बात था। लेकिन उसके बावजूद जो सुधारक लोग थे, जो रिफॉर्मर्स थे, उन लोगों ने यही माना और यही ठहराया, और उन लोगों को यह यकीन था कि शास्त्र परमेश्वर का वचन है। और कलीसिया का परिषद, यहाँ तक कि पोप वगैरह जो है, उनका अधिकार भी शास्त्र का अधिकार के अधीन में है। ओनली गॉड्स वर्ड अलोन, केवल जो शास्त्र है वही एकमात्र 16 स्क्रिप्चुरा जो है उसी का निर्णायक अधिकार है, और ना कि इंसानों का, ठीक है। उम्मीद करता है हम समझ पा रहे। तो सबसे पहले मार्टिन लूथर ने 16 स्क्रिप्चुरा को ठहराया। 16 स्क्रिप्चुरा मतलब जो भी शिक्षाएं हैं उद्धार के लिए, जो विश्वास के लिए, विश्वासी जीवन जीने के लिए इत्यादि, उसके लिए जो भी निर्णायक अधिकार है, ऑथोरिटी है, वो शास्त्र है, 16 स्क्रिप्चुरा। लूथर ने ऐसा ठहराया, और हमारे जो सुधारक लोग थे उन लोगों ने यह ठहराया। लेकिन रोमन कैथोलिक कलीसिया कहता है कि नहीं, कलीसिया का अधिकार शास्त्र का अधिकार से ऊपर होना है, क्योंकि शास्त्र को तो एकजुट करके लाया कलीसिया ने ही लाया। तो इसलिए वो लोग का तर्क यह था कि क्योंकि कलीसिया ने शास्त्र को एक साथ लेके आया, और ये काउंसिल ऑफ कार्थेज में हुआ था, ठीक है, जहाँ पर कलीसिया ने ऐलान किया था कि दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, दिस 66 बुक्स। तो क्योंकि ये काम को कलीसिया ने किया, रोमन कैथोलिक कलीसिया कहता है कि इसीलिए शास्त्र का ऊपर अधिकार कलीसिया का है। और सुधारक लोगों ने कहा कि नो, अधिकार, निर्णायक और फाइनल ऑथोरिटी शास्त्र का है। और मैं भी सुधारक लोगों के साथ एक मत हूँ इस विषय में कि 16 स्क्रिप्चुरा, ओनली द वर्ड ऑफ गॉड अलोन हैज़ द फाइनल ऑथोरिटी। और जो अथॉरिटी कलीसिया या परिषदों को भी मिलता है उसको कहता है सबऑर्डिनेट अथॉरिटी या डेलीगेटेड अथॉरिटी। जो अथॉरिटी शास्त्र उन्हें देता है, वो शास्त्र का अधिकार का ऊपर नहीं, लेकिन हम शास्त्र के अधिकार के अधीन में हैं। और जो अधिकार परिषदों को, काउंसिल्स, चर्च काउंसिल्स को मिलते हैं, वो अधिकार जो है वो सबऑर्डिनेट या डेलीगेटेड अथॉरिटी उसे कहते हैं, जो अथॉरिटी शास्त्र उसे देता है, लेकिन वो उसका अधिकार शास्त्र से ऊपर नहीं है। सबसे अमेजिंग बात यह है कि जब कलीसिया इसको फाइनलाइज कर रहा था कि यही 66 बुक्स परमेश्वर का वचन है कह के, जिसके बारे में हम अगला क्लास में देखेंगे कि कैसा उन लोगों ने कैनोनाइज्ड किया
कैनोनिसिटी के बारे में कि कैसा उन लोगों ने 66 बुक्स को एक साथ लाया। तो जब कलीसिया 66 बुक्स को एक साथ लाया और ठहराया कि यही परमेश्वर का वचन है, तब कलीसिया ने उस समय एक कलीसिया का जो परिषद थे, काउंसिल्स जो थे, उन लोगों ने एक शब्द को ठहराया और वो शब्द ये था, वी रिसीव। उन्होंने इस शब्द को ठहराया कि वी रिसीव। इसका मतलब ये है कि कलीसिया ने वचन को अधिकार नहीं दिया, लेकिन ये जो अधिकार पूर्ण है इसको कलीसिया ने ग्रहण किया, इसका अधिकार को, ना कि इसको अधिकार का सम्मति दिया। नहीं, वी रिसीव मतलब उन लोगों ने 66 बुक्स को एक साथ लाके कहा कि यही परमेश्वर का वचन है, अब हम इसे जिस रीति से ये है उसी रीति से हम स्वीकार करते हैं कि यह परमेश्वर का वचन है। ना कि उन लोगों ने इसको एक साथ लाके इसके ऊपर अधिकार को दिया कि ये अधिकार होना चाहिए, नहीं, लेकिन उन लोगों ने इसका अधिकार को स्वीकारा। ठीक है, दे डिडंट गिव दिस अथॉरिटी टू द स्क्रिप्चर बट दे एक्सेप्टेड, दे रिसीव्ड द अथॉरिटी ऑफ द स्क्रिप्चर। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं हम भिन्नता को समझ पा रहे। इसको जब उन लोगों ने 66 बुक्स को जब एक साथ लाया, उन लोगों ने बोला वी रिसीव, मतलब हम इसका अधिकार को मानते हैं और हम यही मानते हैं कि यही वो परमेश्वर का वचन है, दिस 66 बुक्स। ठीक है, उन लोगों ने इसका अधिकार को स्वीकारा, इसका अधिकार का अधीन में खुद को समर्पण किया, ना कि ये कहा कि हम इसको अधिकार देते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, लेकिन इसका अधिकार को हम स्वीकारते हैं, वी रिसीव। जैसा फॉर एग्जाम्पल देखिए, यदि परमेश्वर हमारे सामने, मानिए ये उदाहरण है, यदि परमेश्वर मेरा सामने आज उपस्थित हो जाते और मैं अगर प्रभु को कहता हूँ कि प्रभु आप वाकई में जो परमेश्वर है इसका मुझे कोई प्रमाण दीजिए या कुछ ऐसा कार्य कीजिए जो केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं, तो अगर परमेश्वर वो काम को कर देता है, ठीक है, और वाकई में साबित हो जाता है कि वह परमेश्वर है, तो इस पे देखिए, मैं अगर स्वीकार कर लूं कि वो परमेश्वर है, इस पे मैं उसको अधिकार नहीं दे रहा हूं, वरन वो जो परमेश्वर है उसको मैं कबूल रहा हूं, उस पे मैं खुद को समर्पण कर रहा हूं। ठीक है, डिफरेंस हम समझ पा रहे। मैं उसको परमेश्वर नहीं ठहरा रहा हूं, बट सिंस ही इज गॉड आई एम रिकॉग्नाइजिंग इट एंड आई एम एक्सेप्टिंग, रिसीविंग हिम एज गॉड बिकॉज ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी गॉड। ठीक उसी तरह से वचन को जब लाया गया, कैनोनाइज किया गया 66 बुक्स को, कलीसिया ने उसको अधिकार नहीं दिया, लेकिन वो जो अधिकार पूर्ण है, दैट इट इज गॉड्स ब्रेथ, दैट इट इज गॉड इंस्पायर्ड, दे एक्सेप्टेड इट, रिसीव्ड इट द वे इट इज। ठीक है, इसलिए जो अथॉरिटी कलीसिया और कलीसिया का परिषदों का रहा और था, ठीक है, वो शास्त्र का अधिकार के ऊपर नहीं है, वरन वो शास्त्र का अधिकार के अधीन में है, सबऑर्डिनेट या डेलीगेटेड अथॉरिटी से कहते हैं। तो आइए अभी हम थोड़ा उसको देखेंगे, स्लाइड्स में देखेंगे, और विशेष करके उस हिस्सा को हम देखेंगे जहां पे मार्टिन लूथर ने जो कहा था। ठीक है, आई होप हम सभी कोई देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यह है वो स्लाइड। हमने पिछले बार नंबर 1 को देख लिया है, आज हम नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 को देखेंगे, जिसमें से अभी हम लोग शास्त्र का अधिकार के बारे में देख रहे हैं जो सेकंड है, उसके बाद हम 3rd, 4th को देखेंगे। तो जब मार्टिन लूथर ने वचनों में से तलाश पाया कि शास्त्र ही एकमात्र निर्णायक अधिकार है। ठीक है, पोप जो सिखाते हैं, अगर वो शिक्षाएं शास्त्र के अधीन में नहीं है, और अगर पोप जो सिखा रहा है और शास्त्र जो सिखा रहा है, इन दोनों में अगर संघर्ष है, इन दोनों में अगर विरोधाभास है, तो पोप को शास्त्र का बात मानना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र निर्णायक अधिकार है, ना कि शास्त्र को पोप का बात मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो सही शास्त्र है। तो जब मार्टिन लूथर ने वो 95 थीसिस को लिखा, उसके बाद जब उसको काउंसिल में बुलाया गया और कहा गया कि मार्टिन तुम रिकेंट करो, तुम फेरो, जो भी विषय तुमने लिखा है इन सब से तुम फेरो, तब लूथर ने ऐसा कहा। उस समय जब उसको बुलाया गया असेंबली में, लूथर का एक्सप्रेशन ऐसा रहा, उन्होंने ऐसा कहे, जब तक मैं शास्त्र और स्पष्ट समझ से आश्वासित या सुनिश्चित या आश्वासित नहीं हूं, मैं पोप और परिषदों के अधिकार को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे का खंडन किया है। मेरी अंतरात्मा यानी कि उसका विवेक परमेश्वर के वचन के बंदी है।
ठीक है, इसमें से ये समझ में आ रहा है कि द स्क्रिप्चर आर अबव द पोप एंड काउंसिल्स. पोप्स एंड द काउंसिल्स विल हैव टू एग्री विद द स्क्रिप्चर फॉर देम टू हैव अथॉरिटी. अगर पोप और परिषद, कलीसिया का परिषदों का अगर अधिकार पूर्ण होना है तो उसे शास्त्र का अधिकार का अधीन में और शास्त्र से उस अधिकार को पाना है. और आगे जाके लूथर कहता है मैं कुछ भी, जो उन्होंने 95 चीजों को लिखा था ना, थीसिस को, जो कलीसिया में सही नहीं चल रहा है, वो कहता है कि मैं कुछ भी, वहां से कुछ भी त्यागना नहीं चाहता हूं और ना त्याग सकता हूं. अंतरात्मा यानी कि उसका विवेक, जब उसका विवेक परमेश्वर का वचन का बंदी है तो वो कहते हैं अंतरात्मा या विवेक के खिलाफ जाने के लिए ना तो सही है और ना ही सुरक्षित. परमेश्वर मेरी मदद करे, आमेन. तो इस बात को मार्टिन लूथर ने उस समय कहे थे. तो इसी विषय में ध्यान देते हुए हम आज जाएंगे और देखेंगे शास्त्र के अधिकार के बारे में कि किस रीति का अधिकार शास्त्र में है. तो हम इसको उदाहरण के द्वारा समझने का कोशिश करेंगे. सबसे पहले हम नैतिक अधिकार के बारे में बात करेंगे. नैतिक अधिकार मतलब मोरल अथॉरिटी जिसे कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे माता पिता का अधिकार है अपने संतानों के ऊपर, क्योंकि वे उनका माता पिता है तो उनका अधिकार है उनका संतानों के ऊपर कि वो उनका संतानों को आदेश दे. और जब उनका संतान लोग आज्ञा पालन नहीं करता है या सही आज्ञा को ना मानते हैं तो माता पिता लोग ऑब्वियसली उनको कई बार सजा भी देते हैं ना. तो इसे कहते हैं नैतिक अधिकार. या नैतिक अधिकार में और एक प्रकार का अधिकार को हम देख पाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसा पुलिस वालों का है. पुलिस वालों को नियमित रूप से एज पर लॉ अधिकार दिया गया है. सपोज फॉर एग्जांपल अभी कोई अगर मास्क पहन के ना घूमे, बाइक चलाते वक्त हेलमेट ना पहने ना और मास्क ना पहने, तो दे हैव द अथॉरिटी कि वो आपको गिरफ्तार करे, आपको मतलब चार्ज करे. ठीक है, तो इसे कहते हैं नैतिक अधिकार. जो अधिकार माता पिता का संतानों के ऊपर है और जो अधिकार पुलिस ऑफिसर्स का लोगों के ऊपर है, तो ये जो है ये नैतिक अधिकार के ऊपर आता है, जिसे मोरल अथॉरिटी कहते हैं. और ये अथॉरिटी जो है इसका अस्तित्व है, चाहे एक इंसान उसे माने या ना माने. ठीक है, चाहे एक इंसान सोचे कि उस पुलिस के पास अधिकार नहीं है, वो खुद सोच रहा है, लेकिन उस पुलिस के पास तो अधिकार है ना कि वो अगर बिना हेलमेट में जाए तो उसको पकड़ लेगा. चाहे एक इंसान इसे कुबूले ना कुबूले, चाहे एक इंसान इसे माने या ना माने, स्टिल पेरेंट्स हैव गॉट अथॉरिटी ओवर देयर चिल्ड्रन. इन द सेम वे द पुलिसमैन हैव गॉट अथॉरिटी. उनके पास अधिकार है, ये अधिकार एग्जिस्ट करता है, ये अधिकार अस्तित्व में है. और दूसरा प्रकार का अधिकार जो है उसे सत्यप्रिय अधिकार या हम वेरासियस अथॉरिटी कह सकते हैं. इसको भी हम उदाहरण के द्वारा समझाने का कोशिश करते हैं. ज्ञान और अनुभव के आधार पर जब एक इंसान एक अधिकार को अर्जन करता है उसे सत्यप्रिय या वेरासियस अधिकार कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का, उनका भी क्योंकि उन्होंने उस पद को हासिल किया ज्ञान के द्वारा, अनुभव के द्वारा, इसलिए उनका भी अधिकार है कि वो जो दवाइयों को लिख के देता है पेशेंट्स लोगों को, पेशेंट्स उसको पालन करता है, उस दवाई को लेता है, खाता है नहीं. और ये जो अधिकार है जो ज्ञान अनुभव के द्वारा उन लोगों ने अर्जन किया, इसको वेरासियस अथॉरिटी कहते हैं, सत्यप्रिय अधिकार. तो दो प्रकार का अधिकार क्या है, नैतिक अधिकार जैसा माता पिता का अपने संतानों के ऊपर, पुलिस वालों का लोगों के ऊपर, और सत्यप्रिय अधिकार ऐसा अधिकार है जो ज्ञान के द्वारा एक इंसान अर्जन करता है और लोग उसको भरोसा करते हैं वो उस अधिकार पर कि ये डॉक्टर वाकई में जो दवा लिख के दे रहा है, आई बिलीव, मैं भरोसा करता हूँ कि आई बिलीव दैट दिस डॉक्टर इज ट्रूली ए गुड डॉक्टर, और ये डॉक्टर जो है जिस दवाई को दे रहा है वो कार्यकर होगा. सो दे आर बिलीविंग, दे आर ट्रस्टिंग इन द डॉक्टर्स. इसलिए आज ना इतना कोविड का चलते इतना हॉस्पिटल्स में लोग भरे पड़े हुए, क्यों? बिकॉज दे ट्रस्ट द डॉक्टर्स दैट आर वर्किंग देयर. तो दिस आर द टू टाइप्स ऑफ अधिकार. और एक प्रकार का अधिकार में हम आएंगे. ठीक है, तो ये अधिकार, ये दोनों अधिकार के बारे में जब हम सोचते हैं, ठीक बाइबल का साथ इसको मिलाने की कोशिश कीजिए. बाइबल का भी नैतिक अधिकार है. क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वचनों के द्वारा परमेश्वर ने बातें की है. जैसा पुलिस वालों का लोगों के ऊपर अधिकार है कि लोग वो जो कह रहा है उसको माने, संतान लोगों को जो माता पिता कह रहा है कि उसको माने, ठीक वैसा ही अधिकार परमेश्वर का भी है. क्यों? क्योंकि शास्त्र के द्वारा उन लोगों ने, परमेश्वर ने बातें की है और शास्त्र का ये अधिकार है
कि हम शास्त्र की बातों को माने, शास्त्र जो आज्ञा देता है उसे हम माने। और एक सच्चाई ये है कि चाहे एक इंसान इस चीज को माने या ना माने, इट्स ट्रू कि ये अधिकार शास्त्र में एग्जिस्ट करता है। और दूसरा सत्प्रिय अधिकार जो वेरेसियस अथॉरिटी है, यह अधिकार भी शास्त्र का है। किस आधार पर? क्योंकि सबसे सर्वज्ञानी स्वयं परमेश्वर है, ठीक है, गॉड इज ट्रूथ, सबसे सर्वज्ञानी ओमनिशिएंट परमेश्वर है। तो इस आधार पर सत्प्रिय वेरेसियस अथॉरिटी शास्त्र का है कि शास्त्र जो कह रहा है उसको हम भरोसा करें। नैतिक अधिकार शास्त्र जो कह रहा है उसका हम पालन करें। सत्प्रिय अधिकार शास्त्र जो कह रहा है कि उद्धार ऐसे होता है, शास्त्र जब कह रहा है कि मार्ग सत्य जीवन में ही हूं, यीशु कह रहा है, तो हम इस सत्य को भरोसा करें। तो दोनों ही अधिकार शास्त्र में है। स्क्रिप्चर इज टू बी ओबेड, कि हम शास्त्र का पालन करें। नैतिक अधिकार कि हम शास्त्र पे भरोसा करें, विश्वास करें जो शास्त्र सिखा रहा है। सत्प्रिय वेरेसियस अथॉरिटी, ठीक है। और एक प्रकार का जो अथॉरिटी है उसको क्रियाशील अधिकार या फंक्शनल अथॉरिटी हम कह सकते हैं। ये क्रियाशील अधिकार क्या है? ये क्रियाशील फंक्शनल अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जब लोग वाकई में या संतान लोग वाकई में इसे स्वीकारते हैं कि यस, मेरा माता पिता का मेरे ऊपर अधिकार है। जब लोग वाकई में इसे स्वीकारते हैं कि यस, पुलिस वालों का अधिकार है कि जो नियम के अनुसार जो ऑर्डर्स वो लोग दे रहे हैं कि हम उसका पालन करें, इसको क्रियाशील अधिकार कहते हैं। क्रियाशील अधिकार मतलब जब वाकई में यह एक इंसान का जीवन में क्रियाशील होते हैं। इससे पहले वाला जो दो अधिकार है ये क्रियाशील अधिकार नहीं है, क्योंकि जो नैतिक अधिकार है एक इंसान उसको मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। एक इंसान नहीं मानेगा तो वो क्रियाशील नहीं हुआ ना। वो अगर कहेगा कि मैं मास्क नहीं पहनूंगा, वो अगर कहता है कि नहीं मैं माता पिता को सम्मान नहीं करूंगा, मैं माता पिता का आदेश नहीं मानूंगा, नहीं मैं डॉक्टर, ये कौन सा ये डॉक्टर है, नहीं मैं ये डॉक्टर को नहीं मानता हूं, तो ये क्या हो जाता है? ये जब एक इंसान नहीं मान रहा है तो वो तो क्रियाशील नहीं होते हैं ना। तो क्रियाशील अधिकार वो अधिकार है जब वाकई में जिस व्यक्ति का ऊपर अधिकार है उस व्यक्ति को हम स्वीकारते हैं और मानते हैं कि वाकई में रियली ही और शी और दैट पर्सन हैज गॉट द ऑथोरिटी। जब इसे एक्नॉलेज किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है समूह के द्वारा, समुदाय के द्वारा, ठीक है। ठीक यही चीज बाइबल का साथ भी लागू होता है। बाइबल एज ऑथोरिटी क्रियाशील अधिकार वचनों का है, क्योंकि विश्वासी वर्ग, विश्वासी समुदाय के लोगों ने बाइबल को अधिकार के रूप में स्वीकारा है। एन ऑथोरिटी विच इज एक्सेप्टेड बाय कम्युनिटी। जो अधिकार, क्रियाशील अधिकार, आई होप हम समझ पा रहे हैं। क्रियाशील अधिकार मतलब एक ऐसा अधिकार है जिसको लोगों ने स्वीकारा है, समुदाय ने स्वीकारा है, ठीक है। समुदाय ने उस इंसान को सच में अधिकार पूर्ण मान के स्वीकारा है। ये उसने अपने जीवन में उस अधिकार को क्रियाशील किया है, ठीक है, उसने स्वीकारा है, एक्सेप्ट किया है। इसको कहते हैं क्रियाशील अधिकार। और वचनों का इस रीति से क्रियाशील अधिकार है क्योंकि विश्वासी लोगों ने भी, विश्वासी समुदाय, विश्वासी समूह ने भी वचन को अधिकार के रूप में ग्रहण किया। जैसा कुछ देर पहले हम उदाहरण दे रहे थे ना, मार्टिन लूथर और सुधारकों का, उन लोगों ने बाइबल को अधिकारपूर्ण माना है। और इतना तक माना है कि, और जो सच भी है कि लोगों के ऊपर अधिकार, और यहाँ तक कि पोप परिषद, कलीसिया का परिषद के ऊपर भी अधिकार, अंतिम अधिकार वचनों का है। अगर एक इंसान, एक पोप कुछ और ही सिखा रहा है, वचन कुछ और ही सिखा रहा है, तो गलती उस पोप में है, वचनों में नहीं। वचनों का अधिकार उस इंसान के ऊपर भी है, ठीक है। लेकिन जब हम बाइबल का अधिकार को इंसान का संदर्भ में देखते हैं, जब हम वचनों का अधिकार को इंसान का संदर्भ में और विशेष करके एक ईसाई व्यक्ति का संदर्भ में देखते हैं, तो कैसे हम इसे रिलेट करेंगे? देखिए, वचनों का अधिकार है, चाहे उसे एक व्यक्ति माने या ना माने, चाहे उसे एक व्यक्ति एक्नॉलेज करे या ना करे, इट हैज गॉट ऑथोरिटी। उनके पास दोनों ही अधिकार है। एक है नैतिक अधिकार, मॉरल अथॉरिटी, ऑर्डर्स देने का, और एक है वेरेसियस अथॉरिटी, ठीक है, सत्यप्रिय अधिकार भी है। क्योंकि सत्यप्रिय अधिकार मतलब कि वचन जो है वो विश्वास योग्य है, क्योंकि जो सबसे सर्वज्ञानी जो
पर्सन जो सर्वज्ञानी गॉड है उसने शास्त्र को दिया है, उसने स्वयं शास्त्र में रिवील किया है गॉड्स ब्रेथ इंस्पायर करने के द्वारा। तो दोनों प्रकार का अधिकार शास्त्र में है, चाहे एक इंसान उसे माने या ना माने। शास्त्र ऑर्डर करता है और शास्त्र में सत्यता उसे भरा हुआ है कि एक इंसान उसे भरोसा करे। लेकिन चाहे एक इंसान भरोसा करे या ना करे, शास्त्र में अधिकार है तो है। लेकिन वो अधिकार है जो शास्त्र में, जो अधिकारों को हम पाते हैं, वो अधिकार एक पापी या एक व्यक्ति के जीवन में किस तरह से क्रियाशील होते हैं। हाउ डज द स्क्रिप्चर कम टू हैव फंक्शन, या फिर क्रियाशील अधिकार कैसे वो एक पापी के जीवन में कैसे वो घटते हैं, है कि नहीं। जैसा मैंने क्रियाशील अधिकार बोला ना, जब एक इंसान उसे स्वीकारता है, यस दिस हैज गॉट ऑथोरिटी, इसे कहते हैं क्रियाशील अधिकार। जब वो जो अधिकार है, नैतिक अधिकार और सत्यप्रिय अधिकार को जब एक इंसान कबूलते हैं, स्वीकारते हैं, यस, तो ये क्रियाशील हो जाते हैं उसके अंदर। जब तक वो स्वीकारेगा नहीं तब तक तो वो क्रियाशील नहीं है ना। चाहे वो पुलिस वाला के पास वो अधिकार हो सकता है, लेकिन एक इंसान अगर उसे कबूलेगा नहीं, स्वीकारेगा नहीं, तो वो अधिकार तो उसके जीवन में लागू नहीं हुआ है ना अभी तक। तो ठीक उसी रीति से वचनों में तो अधिकार है, दिस इज ट्रू, और दोनों ही प्रकार का अधिकार, नैतिक अधिकार और वेरासियस सत्यप्रिय अधिकार। लेकिन ये दोनों अधिकार एक पापी के जीवन में कैसे क्रियाशील होते हैं, कैसे ये अधिकार, वचनों का अधिकार कैसे एक इंसान का जीवन में क्रियाशील अधिकार के रूप में फंक्शन करते हैं। हाउ, देखिए कुछ जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि हाँ, क्योंकि बाइबल में मैं भविष्यवाणी का पूर्णता को देख पाता हूँ, ये सबूत है, इसलिए मैं इसे अधिकार का रूप में मानता हूँ। ऑब्वियसली यस, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट इतना दिन पहले भविष्यवाणी किया गया, न्यू टेस्टामेंट में उसका पूर्णता हुआ। एक विश्वासी कह सकता है कि हाँ मैं मानता हूँ, वाई, बिकॉज इसमें सत्यता है, इतना दिन पहले जो कहा हुआ बात है एग्जैक्टली वही घट रहा है न्यू टेस्टामेंट में। ओ यस, आई एक्सेप्ट इट, मैं इसे स्वीकार करता हूँ अधिकार के रूप में। ऐसा भी है। और बहुत सारा जो आर्कियोलॉजिकल जो सत्यों को वचनों ने रखा है, उसको आर्कियोलॉजी ज्योग्राफिकली उन लोगों ने तलाश के भी पाया कि हाँ, जो वचनों ने जो सत्य को दिखाया वो तो वाकई में सच है, वाकई में यीशु नाम का कोई व्यक्ति तो था, वाकई में वो क्रूस पे मारा गया। तो इन सब विषयों को भी जब तलाश के पाते हैं, एक इंसान कह सकता है कि यस, मैं मानता हूँ बाइबल का अधिकार को, क्योंकि बाइबल सत्य को सिखाते। लेकिन देखिए, हाँ, केवल किसी चीज का प्रमाण पाना, हाँ, उससे भी एक इंसान अधिकार को मान सकते हैं बाइबल का। लेकिन उससे भी अधिक एक महत्वपूर्ण विषय है, ठीक है, उससे भी अधिक एक महत्वपूर्ण विषय है, वो यह है कि परमेश्वर ने जो वचनों को जो अधिकार, परमेश्वर ने वचनों के द्वारा जो अधिकार को दिया है ना, उसे एक व्यक्ति तभी ग्रहण करेगा, तभी एक्सेप्ट करेगा, तभी मानेगा जब पवित्र आत्मा उस व्यक्ति का जीवन में कार्य करेगा। क्या हम समझ पा रहे हैं? वचनों का अधिकार का अधीन में, वचनों का अधिकार, वचनों का सत्यता को, वचनों के ऊपर निर्भरशील एक व्यक्ति तभी होगा, वचनों का आदेश का प्रति वो सक्रिय तभी होगा, वचनों का सत्य शिक्षाओं के प्रति वो निर्भरशील तभी होगा जब प्रभु पवित्र आत्मा उस इंसान के जीवन में कार्य करेगा, जब प्रभु पवित्र आत्मा उस इंसान का जीवन में गवाह देगा। ठीक है, द होली स्पिरिट, प्रभु पवित्र आत्मा जब शास्त्र को लेके उस इंसान का जीवन में कार्य करेगा, जब प्रभु पवित्र आत्मा शास्त्र को लेके उस इंसान का जीवन में इस विषय को दिखाएगा कि वाकई में शास्त्र में नैतिक अधिकार है, कि वो आदेश देता है जिसका पालन किया जाना चाहिए। और जब प्रभु पवित्र आत्मा उस इंसान का जीवन में ऐसा कार्य करता है कि वो इंसान वाकई में शास्त्र में जो सत्यप्रिय अधिकार है, जो वेरासियस सत्य है उस पे, उसके प्रति जब प्रभु पवित्र आत्मा उस इंसान का जीवन में कॉन्फिडेंस को लेके आते हैं। ठीक है, ठीक इसी रीति से एक व्यक्ति, एक सच्चा ईसाई जो है, इसी रीति से परमेश्वर का वचनों का अधिकार, शास्त्र का अधिकार को वो एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है। कैसे? जब प्रभु पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के जीवन में कार्य करते हैं शास्त्र को लेके, तब वो व्यक्ति समझते हैं कि शास्त्र में जो आदेश दिया गया है मुझे उसका पालन करना चाहिए। तब वो व्यक्ति समझते हैं कि शास्त्र जो सत्य को सिखा रहा है उस पे मुझे भरोसा करना है। जब शास्त्र कहता है यूहन्ना 3:16 में कि फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गिव हिज ओनली बिगॉटन सन जीसस क्राइस्ट, जिसका नाम है, मुझे उस पर विश्वास करना है ताकि मैं अनंत विनाश से बच के अनंत जीवन पाऊं। वो भरोसा करते, यस, कब करते हैं?
जब प्रभु पवित्र आत्मा शास्त्र को लेके उसके जीवन में ये गवाह को देते हैं, तब वो शास्त्र का अधिकार को कबूलते हैं, रिसीव करते हैं। देखिए, शास्त्र का अधिकार है, चाहे एक इंसान उस पर सबमिट करे या ना करे। लेकिन कैसे कुछ इंसान उस पर सबमिट करता है और कुछ इंसान क्यों नहीं करता है? ठीक है, शास्त्र में तो अधिकार है, ये तो यूनिवर्सल सत्य है, चाहे एक इंसान उसे माने या ना माने। लेकिन आज अगर आप विश्व में भी देखेंगे ना, कुछ लोग हैं जो उसका अधिकार को स्वीकारते हैं, कुछ लोग हैं उसका अधिकार को नहीं स्वीकारते हैं। क्यों? फर्क इतना ही है, हे प्रियो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द डिफरेंस इतना ही है कि ये जो इंसान लोग स्वीकार रहे हैं ना, वो लोग इसलिए स्वीकार रहे हैं क्योंकि प्रभु पवित्र आत्मा ने वचनों का गवाह को उनके जीवनों में दिया। ठीक है, अगर हम ओवरऑल देखें पृथ्वी में, एक इंसान चाहे कितना भी बाइबल पढ़ ले और वो कभी भी बाइबल का सत्य को ना समझे, वो कभी भी बाइबल का अधिकार में खुद को समर्पण ना करे। डिफरेंस क्या है? इसलिए क्योंकि उस इंसान का जीवन में शायद प्रभु पवित्र आत्मा अभी तक कार्य नहीं किया। ठीक है, लेकिन जब प्रभु पवित्र आत्मा उस इंसान का जीवन में कार्य करते हैं, वो इंसान शास्त्र का अधिकार के ऊपर खुद को समर्पण करता है और उसको कॉन्फिडेंस आता है कि बाइबल जो शिक्षा दे रहा है वो ट्रू है, एंड आई बिलीव, आई ट्रस्ट, मैं उस पर भरोसा करता हूँ, हृदय से मैं भरोसा करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह का शास्त्रों का प्रति रेस्पेक्ट और आदर उसका जीवन में जन्मते हैं। ठीक है, कि वो समझ पाते हैं कि वचन मुझे आदेश देता है किस रूप चलना है, और वो यह भी समझ पाता है कि वचनों का प्रति मैं जवाबदाही हूँ, और वो ये भी समझता है कि वचनों का सत्य को मुझे भरोसा करना है। ठीक है, इसका हम पुष्टि को वचनों में से देखेंगे। यहाँ में से पहला कुरिन्थियों 2:4-14, ये खुद से ही बहुत सिंपल है, ये खुद से ही सब एक्सप्लेन कर देता है। मैं केवल पढ़ूंगा, आप लोग सुनिएगा। जो भी बातें मैंने अभी अभी कहा ना कि बाइबल का अधिकार और एक विश्वासी मनुष्य कैसे एक पापी मनुष्य पहले कबूलते हैं, इससे पहले को विश्वासी बने, स्वीकार करते हैं। हाउ डज इट वर्क, कैसे नैतिक अधिकार और वेरेशियस अथॉरिटी एक इंसान का जीवन में क्रियाशील होते हैं, फंक्शनल होते हैं, वो इस रीति से देखिए यहाँ पे। पहला कुरिन्थियों 2:4-14, और मेरे वचन, पौलुस कह रहा है, और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, देखिए वो ज्ञान की लुभाने वाला बातों को नहीं किया, परंतु आत्मा, दैट इज द होली स्पिरिट, और सामर्थ्य का प्रमाण था। इट वाज द, क्या बोलते हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि प्रभु पवित्र आत्मा सामर्थ्य के द्वारा वचनों को लेकर कार्य किया था। पौलुस का कोई लुभाने वाला बातों के द्वारा नहीं। 5वां पद, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, क्योंकि ये मनुष्य का ज्ञान से नहीं आया। इसलिए वो कह रहा है कि मनुष्य ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर हो, बिकॉज यू कुड बिलीव बिकॉज ऑफ गॉड्स strength and power through the working of the Holy Spirit by applying His word into your life. That's why Paul is saying, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर तुम्हारा क्या निर्भर हो। ठीक है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाला हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान, इट इज नॉट द ज्ञान ऑफ द वर्ल्ड, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। क्या हम देख पा रहे हैं? हाउ डज इट अप्लाई, कैसे हमारे जीवन में क्रियाशील हुए हैं वो सारे बातें, क्योंकि परमेश्वर ने, परंतु बट गॉड ने उनके अपने आत्मा थ्रू द होली स्पिरिट, ठीक है, आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। दैट इज द क्रूशियल डिफरेंस, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचते हैं, मनुष्य में से कौन
किसी मनुष्य की बातें जानते हैं, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में है। इट इज बाय द वर्किंग ऑफ द होली स्पिरिट कि हम वचनों का अधिकार को समझ पाते और वचनों पे भरोसा करते हैं। आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। ठीक है, बिना पवित्र आत्मा के कार्य एक इंसान वचनों का अधिकार और वचनों का शिक्षा, वचनों को स्वीकार नहीं कर सकता। वर्स 14 देखिए क्या लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। ही कैन नॉट, ही विल नॉट, कैन नॉट एंड विल नॉट बोथ, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उन्हें जान सकते हैं, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। भले एक शारीरिक मनुष्य जिसका नया जन्म नहीं हुआ है, भले वो आज भी है, तब भी था, वो कमेंटरी भी लिखते हैं, क्रिश्चियन कमेंटरी, लेकिन उसके हृदय में उसका हृदय रूपांतरित नहीं हुआ, उसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ पवित्र आत्मा, प्रभु पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा। ठीक है, इसलिए उसका हृदय जो है, इट डज नॉट एक्सेप्ट परमेश्वर की आत्मा की बातें को, वो ग्रहण नहीं करता। भले वो कमेंटरी लिख रहा है अच्छा, लेकिन किस चीज से वो चूक गया है? वो इस चीज से नहीं चुका है कि उसको ग्रीक और इब्रियू का नॉलेज नहीं है। ठीक है और इस चीज से चुका नहीं है कि उन्होंने ग्रीक इब्रियू का थोड़ा स्टडी नहीं किया। ठीक है, दैट्स नॉट व्हाट इज मिसिंग। इस चीज से वो चूक नहीं गया, भले उन्होंने कमेंट्री लिखा, वो इस चीज से चूक गया जो इसके ऊपर वाला विषय है। ठीक है, और जब प्रभु इस रीति से उसके जीवन में कार्य करते हैं, वो वचनों को अधिकार के रूप में एम्ब्रेस करते हैं और वचनों का सत्य पर भरोसा करते हैं। ठीक है, आर वी सीइंग द डिफरेंस? और अभी हम लोग वचनों का अधिकार का पुष्टि तो हमने कर लिया। वचनों का अधिकार का पुष्टि अभी हुआ है कि हाउ ए पर्सन एक्सेप्ट्स इट, रिसीव्स इट थ्रू द वर्किंग ऑफ द होली स्पिरिट। और जॉन कैल्विन ऐसा कहता है, इनवर्ट टेस्टिमनी ऑफ द होली स्पिरिट। ठीक है, और जैसे कि मैंने तब भी कहा था कि और 2, 3 और 4 जो विषय है इसका भी हम आलोचना करेंगे। शास्त्र के अधिकार का आलोचना हो चुका है, और अभी कुछ समय में हम शास्त्र की अचूकता, इनफॉलिबिलिटी, और शास्त्र जो दोषातीत है, मतलब इनएरेंट, उस पर कोई गलती नहीं है, इसको भी कुछ समयों में समाप्त करने का कोशिश करेंगे। शास्त्र की अचूकता, अचूक, इनफॉलिबिलिटी, इसका मतलब क्या है? नॉट लायबल टू फेल, कि वो व्यर्थ, फेल हो ही नहीं सकता। ठीक है, और शास्त्र जो है विल ऑलवेज, हमेशा वो अपना उद्देश्य को पूरा करेगा। यह है infallible, the word of God, the 66 books of the Bible, the scripture, it's infallible। और साथ ही साथ वो दोषातीत है, मतलब inerrant, without any error, उस पर कोई गलती नहीं है। Everything that the Bible affirms, it's completely true। जो कुछ भी बाइबल कहता है, सहमति देता है, वो completely सत्य है। और हमेशा जब वो आदेश देता है, वो आदेशों में अधिकार भरा हुआ है। और देखिए, ये विषय भी जानना जरूरी है। ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है, जो पहला फर्स्ट टाइम जिसको मूसा ने लिखा, ठीक है, जिसको पहला लेखकों ने जो लिखा, जब उसको सटीक रीति से समझा जाता है और उसको अनुवाद किया जाता है, वही अनुवाद भी इनएरेंट है, वही अनुवाद दोषातीत है। अगर अनुवाद गलती हो जाता है तो वो अनुवाद को हम नहीं कह सकते कि वो इनएरेंट है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो अनुवाद में दोष नहीं है। लेकिन कौन सा अनुवाद? जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से हूबहू समझे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को हूबहू समझ के उसको हूबहू उसी तरह से जब ट्रांसलेट किया जाता है, इसको डिराइव्ड इनहेरेंसी कहता है।
जैसा जैसा चांद का अपना रोशनी नहीं है ना, उसको रोशनी मिलता है सूरज से, वो डिराइव करता है सूरज से। ठीक उसी तरह से जो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसे ऑटोग्राफ भी कहते हैं, उसके बाद का जो जितने ट्रांसलेशन है, वो ट्रांसलेशन इनहेरेंट, उस पर कोई गलतियां नहीं है, उसे हम दोषातीत कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? जब उसका ओरिजिनल के साथ उसमें मैचिंग है, जब ओरिजिनल को सही रीति से समझ के उसको सही रीति से ट्रांसलेट किया गया है, वो वाला जो है वो ट्रांसलेशन इज इनहेरेंट। और ये इनहेरेंसी डिराइव्ड इनहेरेंसी कहते हैं। जैसे चांद सूरज से रोशनी लेता है, वैसे ये जो ट्रांसलेशन किया हुआ है उन्होंने ओरिजिनल से डिराइव किया हुआ है। मैन्युस्क्रिप्ट्स in so far as they communicate what the original documents communicated are inherent। मैन्युस्क्रिप्ट जो है, जो ट्रांसलेट किया हुआ जो अनुवाद है जो है शास्त्र का, वो वहाँ तक दोषातीत है, उसमें कोई गलतियां नहीं है जहाँ तक वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ मैच खाता है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ने जो कम्युनिकेट किया वो भी उसी बातों को कम्युनिकेट करता है। ठीक है, आई होप हम समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो हम बाइबल से इस विषय को भी पुष्टि करेंगे कि किस रीति से ये जो दो बातें मैंने कहा कि अचूक है ना, वचन है अचूक है, शास्त्र अचूक है, और इनहेरेंट है, दोषातीत है, तो इसको हम शास्त्र में से पुष्टि करते हैं इसका। सबसे पहले हम प्रभु यीशु मसीह की ही बातों को देखते हैं। मत्ती 5:17-18 पद में ऐसा कहा जा रहा है, ये दिस इज द वर्ड्स ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। ठीक है, तो शास्त्र की अचूकता, शास्त्र की इनफॉलिबिलिटी, शास्त्र की इनहेरेंसी क्या है कि वट एवर द पर्पसेस इट हैज़ इट विल बी अकम्प्लिश्ड, इट विल नॉट फेल। मैं उसे पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुआ नहीं टलेगा। देखिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। वो उन्होंने यहाँ पे सेंटेंस का बात नहीं किया, वर्ड का नहीं बात नहीं किया, बोला केवल एक मात्रा, जैसा जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं फुल स्टॉप, कॉमा, एपोस्ट्रोफी, वो बिंदु तक बिना पूरा हुआ नहीं टलेगा। क्या हम समझ पा रहे हैं? इवन द लिटल ऑफ द लिटल थिंग्स, लीस्ट थिंग्स दैट आर रिटन इन द ओल्ड टेस्टामेंट स्क्रिप्चर्स विल बी फुलफिल्ड। ठीक है, हेवन एंड अर्थ विल पास अवे, ऐसा कहा गया और एक जगह में, बट जो परमेश्वर का वचन है वो इट विल नॉट पास अवे, इट विल बी अकम्प्लिश्ड, इट इज इनफॉलिबल, इट इज इनहेरेंट। प्रभु यीशु मसीह का अपना मुंह से ये बातें निकल रही है। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह किस दृष्टिकोण से शास्त्र को देखते थे? ठीक है, इट इज इनहेरेंट, इवन ही सॉ इट एज इनहेरेंट एंड इनफॉलिबल। यूहन्ना 10:34-35 पद में यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तू ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, उसके बाद देखिए ये ब्रैकेट में जो बातें लिखा हुआ है, और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकता। ठीक है, उस पर कोई दोष नहीं है, उस पर कोई गलतियां नहीं है। इनहेरेंट परमेश्वर का पवित्र शास्त्र में की बात असत्य नहीं हो सकता, इट कैन नॉट। चैप्टर क्लोज्ड है कि नहीं? यद्यपि हम बाइबल का प्रत्येक वर्स को लेके ये प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि बाइबल इनहेरेंट है या इनफॉलिबल है, लेकिन वी हैव एनफ बातें शास्त्र में जिसके द्वारा ये साबित हो जाता है, इसका पुष्टि हो जाता है दैट द वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड, दैट स्क्रिप्चर इज इनहेरेंट एंड इनफॉलिबल। और जब हम परमेश्वर के चरित्र में भी देखते हैं ना, हम इस विषय को यहाँ से भी समझ पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, 4 यहाँ पे विषय को मैंने आपके सामने रखा है। तीतुस 1:2 पद में ऐसा लिखा हुआ है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, वो बोल ही नहीं सकता झूठ, गॉड कैन नॉट लाई, ही इज द फादर ऑफ ट्रूथ, सनातन से की है। ठीक है, सो द फादर इज द फादर ऑफ ट्रूथ। यूहन्ना 14:6 पद पहला हिस्सा जहां पे यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य। सो द फादर, तीतुस 1:2 पद, फादर इज द फादर ऑफ ट्रूथ, सन is a God who is
सत्य, इवन ही इज ट्रूथ। यूहन्ना 14:17 का पहला हिस्सा, अर्थात सत्य का आत्मा। इवन द होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। Even Holy Spirit is the Spirit of truth. So the Father is the Father of truth, Son is the Son of truth, and Holy Spirit is the Spirit of truth. I hope हम लोग सुन रहे हैं ना? I just wanted a response from you all. क्या हम सुन पा रहे? सुमंतो? Could anyone please tell me कि आप सुन पा रहे? Hello? ठीक है। So the Father is the Father of truth, Son is the Son of, He is the God, God the Son is also truth, and even the Holy Spirit is the Spirit of truth. So that the Trinity itself, Trinity ही हमारा जो परमेश्वर है, they are truth. यूहन्ना 17:17, मेरा बैटरी बहुत लो हो गया है, I'll try to finish it as early as possible. सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। इवन द वर्ड ऑफ गॉड इज द वर्ड ऑफ ट्रूथ। ठीक है, तो सत्य, सत्यवानिता, विश्वसनीयता, ये परमेश्वर का गुण है जिसे शास्त्र हमें दिखाते। तो इसलिए मैं अंत में हम सभी का सामने ये सवाल रखता हूँ, इज इट पॉसिबल फॉर द गॉड ऑफ ट्रूथ? क्या यह मुमकिन है कि सत्य परमेश्वर अलाउ करे कि उसके शास्त्र में कोई गलतियों को, और वो भी वो शास्त्र जिसको उन्होंने अपने लोगों के लिए प्रकाश किया है? So is it possible for the God of truth to allow error in his revelation to his people? It cannot be, क्योंकि God, the Father is the Father of truth, Christ is God of truth, the Holy Spirit is the Spirit of truth, even the Word of God is the Word of truth. That's why we can affirm, हम कह सकते हैं कि the Word of God has no fault in it, उस पर कोई गलतियाँ नहीं, it's inerrant and it's infallible, it will